वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। जिसने भी मिस किया वो हमारे अभी पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द फिक्स डायरेक्शन सोन इन द फिगर 3 पॉइंट ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल बिटवीन टी बराबर। अब 0 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पता करना है, और टी बराबर 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। यहाँ पे टी बराबर 0 to 10 सेकेंड में तो कोई इशू नहीं है, बस हम इसका एरिया निकाल देंगे तो हमको डिस्टेंस बाय द पार्टिकल निकल जाएगा। यानी कि इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस। बेस क्या है, हाफ। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, आई थिंक इधर ऐसे कर देती हूँ, हाँ चलो। हाफ बेस हमारा क्या है, बेस है 10, तो 10 और हाइट कितना है हमारा 12, तो ये हो गया 60 मीटर, है ना। जैसे x बराबर यू टी कर देते, बस इसका यही करना है। एंड ये हो गया हमारा डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, 60/10 हो गया, भी एवरेज, है ना। तो ये हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा नहीं जा रहा है, अपने द डिस्टेंस बाय टी बराबर 0 to 10 सेकेंड पूछा जा रहा है। ये तो बहुत आसानी से आ गया। बट द दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, टी बराबर 0 to 6 सेकेंड। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो इसका ये पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट में हमारा क्या है, बुक खराब हो जाएगा, मैं इधर बताती हूँ। अब देखो यहाँ इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट में क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे 5 सेकेंड है, हाँ, बट हमको फाइंड आउट करना है 2 to 6 सेकेंड्स तक, मतलब 6 सेकेंड कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। तो 2 to 6 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो ये है हमारा v और t, तो dv/dt मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है dv/dt मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या कर देना, बस tan थीटा कर दो ना, ये एंगल निकालने के लिए। मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगा 12/5, यानी एक्सेलेरेशन आ गया 2.4। एंड द सेम है, सिमेट्रिक ग्राफ है तो सेम ही एक्सेलेरेशन है। अदर सेक्शन के लिए मतलब 5 to 10 के लिए भी सेम ही है। 5 to 10 के लिए क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन, दैट इज ऑल्सो सेम। तो 12/5 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो बस इसमें क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। इसी बात को बस ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, क्योंकि ये जो सेक्शन क्या है dv/dt नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यह अब इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 6 सेकेंड पूछ दिया। अब देखो अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको 2 to 6 सेकेंड करना है, तो पहले तो हम 5 सेकेंड का कर लेते हैं। 0 से 5 और 0 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं, तो हाफ a इंटू t², टी का वैल्यू 5² कर देते हैं, तो 0 to 5 सेकेंड, तो 0 इज लेस देन t इज लेस देन 5, है ना। इस सेकेंड में हमारा इक्वल टू, चूँकि 0 to 5 सेकेंड के बीच में कराना है तो हम इसको ऐसे, और यहाँ पे ut प्लस हाफ at² कर दिया, हाफ इंटू 2.4 इंटू 25, है ना। तो ये हम लोग कर देते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 25, यानी 25 इंटू 1 प्लस 0.2 यानी 25 प्लस 5, है ना। 25 प्लस 50 हो गया, 50 और इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1.2 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 30 मीटर। ये आ गया हमारा 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का तो आ गया हमारा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक है, लेकिन हमको 2 to 6 में निकालना है। तो अब 0 से 2 निकाल देते हैं, हाफ इंटू 2.4 इंटू 2 सेकेंड्स के लिए निकालना है 2² यानी 1.2 इंटू 4 यानी 4.8। अब देखो 0 से 2 और 0 से 5, तो हमको क्या निकल जाएगा, अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस दोनों को अगर हम लोग, ये कहाँ तक निकला था, 5 सेकेंड के लिए निकला था, और ये हमारा 2 सेकेंड्स के लिए निकला था। तो हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 to 5 सेकेंड्स का निकलेगा।
फिर भी लेकिन हमारा आंसर अभी भी नहीं हुआ है, हमको 6 सेकेंड तक का निकालना है। तो 30 माइनस 4.8 हो गया। तो ये हो गया हमारा 25.2। तो 25.2 हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक, इस बात को हमेशा याद रखना। 2 to 5 मतलब t बिलोंग्स टू 2 लेस देन t लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं 2 to 5 तक, है ना। 2 to 5 तक में हमारा t का वैल्यू 25.2, लेकिन 6 सेकेंड्स में अभी भी नहीं निकला है। तो 6 सेकेंड्स में निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या बस ध्यान रखना कि एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी पहुँचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्स वेलोसिटी है 12, है ना। एंड प्लस अब यहाँ से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अब हमको लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड्स का ही निकालना है ना, तो 1 सेकेंड्स का ही निकालेंगे। तो हाफ इंटू 2.4 ये माइनस में, और हमको यहाँ से क्या निकालना है 5 to 6 सेकेंड्स में, यानी कि इसको आप 2n-1 वाला फॉर्मूला भी डाल दो, तो n बराबर 1 डाल देंगे तो 1 ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। एंड दिस इज़ 1, तो 12 माइनस ये हो गया हमारा 1.2, है ना। तो 12 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 0.8, 0 हो गया। एंड ये हो गया 1, यानी हमारा क्या आ जाएगा 10.8। तो ये आया हमारा कितना ट्रबल करेगा, x बराबर ut मतलब 12t, तो t बराबर 1 सेकेंड्स था, एंड टू हाफ टी स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक कितना 1 सेकेंड्स में, और यहाँ पर की वेलोसिटी क्या है ut, तो वो डाला एंड ये कर दिया, तो ये आ गया 10.8 सेकेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ये हमारा अब इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 to 6 सेकेंड्स में ये जो t का जो इंटरवल है ना, दिस इज़ इन बिटवीन 5 to 6 यानी 1 सेकेंड्स, 5 to 6 सेकेंड यानी 1 सेकेंड्स में हमने निकाला है कि कितना ट्रैवल करेगा विद इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25.2 प्लस 10.8 हो गया। तो 25 और ये हो गया हमारा 6 हो गया, एंड ये हो गया 36.0, यानी 36 मीटर वो ट्रैवल करेगा। तो दिस इज़ द आवर आंसर। और हाउ हमने कैसे किया, हमने बस ये देखा कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। ग्राफ का ये रोल है, और ग्राफ हमें पहले 2 to 5 निकालना पड़ेगा, तो हमने 0 से 5 निकाला, फिर 0 से 2 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ से जाना पड़ेगा 5 to 6 के बीच में, t2 माइनस t1 मतलब कि 1 सेकेंड्स में कहाँ ट्रेवल करेगा, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 12 है। यहाँ से यहाँ पर तो यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे ग्राफ में, तो 12t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमने इसको लगा दिया, एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।